हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड मेरे साथ हैं आज अरुणा आंध्र प्रदेश से। और ये अभी यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे यूके में हैं, जो कि जुलाई बैलेट में, जो पुराना जुलाई बैलेट था 2023 वाला, उसमें यूके गए थे। और अभी इन्हें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस वहाँ पे हो चुका है, मतलब 5-6 मंथ्स ये वहाँ पे अच्छे खासे स्पेंड कर चुके हैं। तो आज मैं उनकी लाइफ की, उन्होंने कैसे अप्लाई किया, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि अरुणा जो है वो इंडिया से उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, उनका इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम का वीज़ा था, बट वो उस टाइम पे बहरीन में थे। और उन्होंने कैसे कैसे अपनी फाइल को प्रोसीड किया और कितना, मतलब इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। ये सब चीज़ें आज हम अरुणा से डिस्कस करेंगे। बट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता देती हूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है उन लोगों के लिए जिनका सक्सेसफुल का मैसेज आता है। अगर आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं तो आप मुझे रीच करिए इंस्टाग्राम पे एंड मैं आपको ऐड करूंगी उस ग्रुप में एंड यूल हैव टू शो मी द स्क्रीनशॉट ऑफ योर सक्सेसफुल मेल, देन आई विल ऐड इनटू द ग्रुप। साथ साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई आपकी चीज़ ऐसी है जो आपको डिस्कस करने की नीड है, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं एंड यू कैन बुक 1-to-1 कंसल्टेशन विद मी, जिसमें मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। कोई भी चीज़ की अगर आपको नीड होती है तो आई ट्राई टू हेल्प यू। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद जर्नी ऑफ अरुणा। So I have Aruna Kumar here. So Aruna, firstly tell us something about yourself. कुछ मुझे अपने बारे में बताओ कि आप कौन से बैलेट में आए थे और आपका कैसे कैसे प्रोसेस था, क्या चीज थी। फर्स्टली आप मुझे कुछ अपने बारे में बताओ, प्रोसेस के बारे में तो हम अभी बात करते रहेंगे। मेरा नाम तो अरुणा कुमार पेपकाइला। मैं तो आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं जुलाई बैलेट में सेलेक्ट हो गया। मैं जब सेलेक्ट हो गया, जुलाई बैलेट जो 2023 वाला था। जुलाई 2002 बैलेट में सेलेक्ट हो गया था। मैं तो जब सेलेक्ट हो गया उसी टाइम मैं इंडिया में नहीं था, मैं दूसरा कंट्री में था, वो मिडिल ईस्ट कंट्री है बहरीन करके। मैं पूरा प्रोसेस वहां से किया था। पूरा प्रोसेस आपने वहीं से किया था? वहीं से किया था। बस टीबी टेस्ट के लिए मैं इंडिया आया था, एक दिन मुंबई आया था। जब आप यूके गए तो आपने इंडिया से फ्लाइट ली या फिर बहरीन से ही फ्लाइट ली? नहीं, मुझे वीजा मिलने के बाद मैं उधर रिजाइन करके इंडिया गया था। फिर इंडिया में 2 महीना 2 महीना रुका, तो उसका बाद मैं इंडिया से यूके आया था। लेकिन आप बहरीन से भी जा सकते थे? हाँ, बहरीन से भी जा सकते थे। मेरा वाइफ था मेरे साथ, उसको मैं उधर ड्रॉप किया, फिर 2 महीना फैमिली के साथ स्पेंड किया था। उसका बाद मैं यूके आया था। तो आपकी जो ये जर्नी थी वो कैसी थी, मतलब स्मूथ थी या फिर टफ थी, कैसी थी? बिल्कुल स्मूथ थी, कुछ किधर भी कुछ गड़बड़ नहीं है। आपका बस डॉक्यूमेंट बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी बहुत, जैसे पीसीसी में थोड़ी बहुत चीज, जैसे किसी के पासपोर्ट में लिखा है मैरिड और किसी के पीसीसी में अनमैरिड, मतलब कुछ छोटा मोटा अगर चेंज है, तो डू यू थिंक ये इम्पैक्ट करता है इतना बड़ा? मैं तो लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं करते। हम लोग बैलेट में सिलेक्ट हो गया, मतलब उसका वीजा आ गया, वो तो छोटा मोटा चीज तो उन लोग माइंड में नहीं रखते। अच्छा, मतलब छोटी मोटी चीज वो अपने आप करेक्ट कर लेते हैं, बस ये कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आप एलिजिबल हो, आप बैलेट में नाम आ जाए, बस। आपने जो सारा प्रोसेस है वो खुद किया था या फिर किसी की हेल्प ली थी? मैं एक्चुअली हेल्प लेने के लिए सोचा था। मैं पहले आपको वीडियो नहीं देखा था, उसका पहले मैं क्या किया, एक एजेंसी को मैं कांटेक्ट किया था। उन लोग ने मुझे पूछा था, 4 लाख रुपया पूछा था, और जॉब और एकोमोडेशन सब कुछ उन लोग करने के लिए। मैं वो 4 लाख 4 लाख या 4 लाख अमाउंट पूछा था। मैं उसका बाद सोचा था ये सब कुछ छोड़ने के लिए सोचा था। मैं तो इतना अमाउंट तो मैं पूरा फैमिली के साथ वहां पे मैं ऑलरेडी सेटल हूँ, मैं क्यों इतना अमाउंट स्पेंड करने का। बाद में मेरा फ्रेंड्स लोग है, मैं आपका वीडियो देखा था बाद में अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम में। आप एक ग्रुप क्रिएट था ना टेलीग्राम में, वो बहुत मेरा को हेल्प हो गया। वो उधर बहुत क्वेश्चंस पूछा था, आपका भी 2-3 बार आपका ऑनलाइन क्लास था, वो भी अटेंड हो गया। मेरा को डाउट सब कुछ में आपको पूछा था, आप भी दिया था। फिर मेरा को थोड़ा इजी हो गया प्रोसेस में। बाद में मैं ही खुद किया था सारा प्रोसेस। ओके। मैंने, हाँ, जुलाई के बैलेट से आई थिंक मैंने मास्टर क्लास जो थी वो स्टार्ट की थी, जुलाई के बैलेट में की थी। वो इस बार भी मैंने की है, इस बार मैंने 2 बार की थी, 2 वीक के लिए, बट आफ्टर दैट आई डिडंट डू। ये वो बहुत हेल्पफुल हो गया मेरे लिए। चलो, ये तो अच्छी चीज है। ग्रुप अभी भी है, बेसिकली ग्रुप में मैंने क्रिएट किया था ग्रुप, और उसमें काफी सारे मैंने इस बार इतना ढंग से उसको चेक नहीं किया कि कौन कौन एंटर कर रहा है। जिसने लिंक मांगा मैंने दे दिया,
तो उसमें हुआ ये कि बहुत सारे फिर लोगों ने मुझे अपने आप मतलब रीच करके बोला कि मैम मुझसे एजेंट ने इतना मांगा है इसी ग्रुप में से। तो फिर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मैंने ग्रुप को पूरा डिलीट कर दिया, मैंने फ्रेश से ग्रुप को स्टार्ट किया दोबारा से। तो मतलब लोगों को भी काफी ट्रबल हुई क्योंकि उसमें 148 समथिंग लोग हो चुके थे अभी तक, बट स्टिल थोड़ा सा पता नहीं ये कैसे होता है, बट पीपल एंटर लाइक दिस। अच्छा, डू यू थिंक कि आपने पूरे प्रोसेस में या फिर फाइलिंग में किसी चीज में कोई मिस्टेक की थी, कोई गलती की थी? मैं तो कुछ मिस्टेक नहीं किया था, मैं तो बराबर किया था सब कुछ, क्योंकि मेरा पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी था। मेरा को सिर्फ टीबी टेस्ट के लिए प्रॉब्लम था, वो तो मैं इंडिया आके कर दिया। वो उन्होंने ओके, तो लिखा था वो 6 महीना का, 6 महीना में 6 महीने से ज्यादा आप इंडिया में नहीं है तो टीबी टेस्ट का जरूरत नहीं था। उन लोग ऐसे लिखा था। मेरा तो 6 महीने नहीं हो गया, मैं इंडिया गया था बहरीन से 5 महीना हो गया बस। मैं 1 महीने के लिए क्यों रिस्क ले करके मैं एक दिन मुंबई जाके टेस्ट करके आया था। अच्छा, इसका मतलब कुछ और बेसिकली ऐसा है भी कि कुछ-कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप उन कंट्रीज में हो, जो लिस्टेड कंट्रीज नहीं है, उन कंट्रीज में अगर आप 6 मंथ से ऊपर हो, तो आप जिस दिन आप टीबी टेस्ट करा रहे हो उस दिन से अगर आप जिस दिन 6 महीने तक में हो, तो आप उस टाइम पे आपको इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कराने की ज़रूरत है ही नहीं। जरूरत नहीं, वो आप जरूरत बिना नहीं टेस्ट के भी चलता है। चलता है। मैं बहरीन तो लिस्टेड कंट्रीज में नहीं है था, क्योंकि मैं 5 महीना हो गया, मैं बोला था ना आपको, 6 महीना हुँ। नहीं हो गया, इसलिए मैं करवाया। इसीलिए आपने कराया। नहीं, फिर तो वो रिस्की हो जाता, वो तो गलत ही हो जाता कि आप अगर 5 महीने से 6 महीने नहीं थे, तो फिर तो आपने ठीक ही किया। हाँ वही है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं करके आया था। ओके, तो आपने दूसरी कंट्री से अप्लाई किया, तो आपका जो पीसीसी था, वो आपने कैसे निकलवाया? वो आपने इंडिया से हम्म, निकलवाया या फिर आपने जो बहरीन है, वहीं से निकलवाया? मैं वहां से किया था, उधर आईवीएस करके एक एम्बेसी का एक ऑफिस था। उधर उन लोग मतलब उधर से मैं बहरीन कर, में? बहरीन बहरीन में। में था। वो इंडियन एम्बेसी का अंडर में चलता है आईवीएस करके, मैं उधर से किया था। मतलब हर कंट्री में अपना-अपना एक पीसीसी का सिस्टम होता है, जहाँ से आप पीसीसी करा सकते हो। हाँ करा इंडियन सकते। पीसीसी। हाँ इंडियन एम्बेसी में आप जाके करवा सकते हैं। ओके, ओके। तो आपसे उसका चार्ज कितना लिया था पीसीसी का अराउंड मतलब वहाँ मेरा पे? मुझे लिया था वहाँ का 15 दिनार्स, मतलब इंडिया का 3000 रुपीज। इंडिया का 3000। अच्छा, अगर कोई इंसान मान लो कि आपने आपकी चॉइस थी कि आपने इंडिया से नहीं किया और आपने बहरीन से किया। बट अगर कोई इंसान इंडिया आके कराना चाहे तो आपको लगता है कि फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में आप स्लॉट बुक करेगा, कर सकते, इजी है ना। हम लोग जो पासपोर्ट में कैसे करते हैं ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो आपका टीबी सर्टिफिकेट था और आपका पीसीसी था। आपका स्टेटमेंट का क्या सीन था? मतलब स्टेटमेंट स्टार्टिंग से मेंटेन थी या फिर क्या था? मेरा स्टेटमेंट में नेक्स्ट दिन फंड्स डिपॉजिट किया था, उधर ही में मेरा एनआरआई अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक का। मैं उधर ही बैंक था मेरा, बहरीन में है, मेरा घर का नजदीक, उसमें डिपॉजिट किया था। उन लोग 28 डेज के बाद मैं लेटर पूछा था, उन लोग लेटर देने का उन लोग को एक्सेस नहीं था, उन लोग सिर्फ स्टेटमेंट दिया था मुझे 28 डेज का, मैं वही सबमिट किया था। मतलब आपने इंडियन अकाउंट का सबमिट किया था बहरीन के अकाउंट का? नहीं इंडियन अकाउंट है, इंडियन अकाउंट है। तो इंडियन अकाउंट आपका इंडिया वाला या इंडियन अकाउंट आपका बहरीन में था? बहरीन में था, एनआरआई अकाउंट था। ओह! तो वो जो करेंसी थी, वो करेंसी आपकी किस करेंसी में थी? मतलब जो पैसे वो उसमें थे? इंडियन करेंसी में था, वो एनआरआई अकाउंट था ना। ओके, मतलब आपका जो बैंक था, एक सिचुएटेड जो था, वो बैंक आपका बहरीन में था, लेकिन आपका अकाउंट इंडियन अकाउंट था। वो इंडियन अकाउंट था। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप बहरीन के अकाउंट में पैसे मेंटेन करते तो कोई प्रॉब्लम होती? ना, मेरे को लगा वो होती है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट आप कोई और अकाउंट अगर वहां का भी यूज करते तो वो भी चलता है। वो भी चलता, आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं रिस्क नहीं लिया था, मैं इंडिया का अकाउंट में जमा कर दिया। अच्छा, अगर कोई इंसान दूसरी कंट्री से अप्लाई करता है तो फॉर्म फिल करते टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में पूछते हैं कि लास्ट टाइम व्हेन डिड यू एंटर इनटू कंट्री एंड व्हेन डिड यू कम आउट? तो यू हैव नॉट कम आउट, आप वहां से आए नहीं हो अभी, बट स्टिल आपको कोई ना कोई डेट डालनी पड़ती है वहां पे, क्योंकि बिना डेट को डाले आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो आपने उसमें क्या डेट डाली थी? मेरा को प्लान था कभी जाने का, मैं फ्यूचर का डेट था, वो नहीं ले रहे वो सिस्टम।
मैं फ्यूचर क्या का डेट कर नहीं ले रही थी। फ्यूचर का डेट नहीं ले रहा है, मैं क्या किया, कल का डेट डाल के मैं सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट। मतलब उसका ओके, एप्लीकेशन मैं आज मतलब जो सबमिट कर कल चला गया है येस्टरडे, उसका आपने डाल के मैं एप्लीकेशन सबमिट, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया मेरे को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। कोई प्रॉब्लम। मैं उसका बाद 1 महीने के बाद शायद मैं कंट्री छोड़ के आया था, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं? मैं मैरिड हूँ। आप रिसेंटली मैरिड हैं, तो इसका मतलब आपने जब डिटेल्स आपसे पूछी गई कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो आपने क्या डिटेल डाली थी? मैं मैरिड दिया था। और आपने अपनी वाइफ की डिटेल्स दी थी? हाँ, दिया था मैंने। तो मतलब उसका कोई इश्यू नहीं है कि हाँ आप अपनी वाइफ की, क्योंकि उसमें डिपेंडेंट अलाउड नहीं होता, तो उसकी कोई इश्यू है नहीं। कुछ इश्यू नहीं था। लेकिन ये श्योर है कि हम लोग अगर अपने पार्टनर की डिटेल देते हैं, आप मैरिड बताते, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं हो गया। अच्छा, अब इससे एक और क्वेश्चन मेरे पास में है कि आपने बोला कि आप मैरिड थे, तो आपकी पीसीसी पे क्या लिखवाया था आपने? मैरिड लिखवाया था या अनमैरिड? मैरिड लिखवाया था। और आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, मैरिड या अनमैरिड? मैं पासपोर्ट तो मेरा अनमैरिड, तो मैं पहले बहुत पहले लिया था पासपोर्ट। हाँ हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि उनको लगता है कि पीसीसी में मैरिड है, और क्योंकि अब आप करंट स्टेटस डालोगे, लेकिन पासपोर्ट बहुत पहले का बनवाया हुआ है, तो उसमें सिंगल लिखा होता है, तो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि क्या करना है। तो आपकी फाइल उसी तरीके से गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज को लेके। कुछ भी नहीं था, ऐसे बात कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा है सुन के कि बहुत इजी, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लोग इग्नोर करते हैं, और प्रोसेस स्मूथ रहता है। हाँ, बहुत स्मूथ रहता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, आपका रिजल्ट कब आया था ये, मतलब आपको आइडिया है? मैं जुलाई एंड में आया था, जुलाई जुलाई 25 एंड में? शायद। या अच्छा, और उसके बाद में आपने अपनी फाइल मतलब कितने दिन में अप्लाई कर दिया था? मुझे मेल आया था, सक्सेसफुल मेल अगस्त 3 में आया था, 3 अगस्त को। उसका हम्म, बाद मैं 28 को मेरा एप्लीकेशन सबमिट किया था, 28 अगस्त। 28 अगस्त? हाँ, 29 हमारा लास्ट डेट है शायद, एक दिन पहले मैं सबमिट किया था। फिर आपने 28 के बाद में अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो आपने कब की ली थी? मैं 10 सितंबर में लिया था वीएफएस। ओके, नेक्स्ट मंथ तो 10 को आपने लिया था। मतलब 10 सितंबर को आपने डेट ली थी, और उसमें आपको कितने टाइम में आपने फिर ट्रैवल किया था? आपकी ट्रैवलिंग डेट क्या थी? मैं ट्रैवल किया था नवंबर 25 में दिया था, नवंबर 29 में मैं यूके आया था। अच्छा, आपके वीजा पे जब डेट आई थी तो कितने टाइम की डेट आई थी? वो मैं नवंबर 25 में उधर एक ऑप्शन था, व्हेन यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल यूके करके, मैं नवंबर 25 दिया था। वो मेरा वीजा में पेज में स्टैंपिंग लगा के आया था ना, उसी स्टैंप में डेट था नवंबर 25 से फरवरी 25 तक है। इसका मतलब जो डेट आप एप्लीकेशन फॉर्म में देते हो, उसी डेट से आपका वीजा चालू होता है एक तरीके से। चालू होता है, लेकिन आप 3 महीने के अंदर कभी भी एंटर हो सकते हैं। मतलब उस डेट से आपका वीजा चालू होता है, और आप 3 महीने के अंदर में कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो बिल्कुल। ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, अभी विद इन अ वीक एप्लीकेशन फॉर्म का जो है वो डेडलाइन खत्म होने वाली है, विद इन दिस टाइम 30 डेज जो है वो फिनिश हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप वहां पे डेट दे रहे हो, वो डेट ही आपकी वीजा की स्टार्ट डेट होगी, यस, वहां से आपका एग्जैक्टली। वीजा स्टार्ट हो जाता है। तो आपने मुझे बोला कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपने उससे नेक्स्ट डे पैसे डलवा दिए थे। जैसे आपका रिजल्ट कब आया था? अगस्त 3। अगस्त 3। तो आपने अगस्त 4 को पैसे डलवा दिए, यस। ठीक है? आपने अगस्त 4 को पैसे डलवाए, और आपने जो अप्लाई किया वो आपने किया 28 8 को। अगस्त या लेकिन आपके फंड्स तो तब तक कंप्लीट ही नहीं हुए, तो फिर मतलब कैसे, कि इसमें क्या होता है? क्योंकि कई लोगों को ये सारे डाउट्स हैं कि फंड्स जो हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले पूरे होने चाहिए, क्या ऐसा कुछ है? ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली फंड्स तो है हमारा। बायोमेट्रिक्स का हम लोग बीएफएस में अपॉइंटमेंट ले रहे हो ना, उसी दिन से पहले 28 डेज होने का अपॉइंटमेंट का, आप अपॉइंटमेंट कल ही फिल कर सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, क्योंकि आप फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हो, इट डजंट मैटर।
आप चाहो तो कल फॉर्म, जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है उस दिन आप फॉर्म फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अगले दिन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके फंड्स जो हैं वो अपॉइंटमेंट वाली डेट को देखे जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली, यस, या। तो आप जब फिर यूके आए तो आपका यूके आने का मतलब कैसा एक्सपीरियंस था? आप जैसे पहले भी एक इंटरनेशनल कंट्री में स्टे कर चुके थे, बहरीन में, तो यू थिंक कि मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट था, कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इमिग्रेशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इमिग्रेशन आपको लगता है टफ था या फिर कैसा था? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा था उन लोग ने, आप कहाँ रहते हो, कैसे, कौन सा वीज़ा में आया था, कुछ आपका बस प्रूफ है दिखाओ करके। मेरा बस एक लेटर था, वो हमारा वीज़ा का लेटर था, वो दिखाया। उन लोग ने कुछ नहीं पूछा था, मैं सीधा आ गया। ओके, आपको लगता है किसी इंसान की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इसका इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, इमिग्रेशन पास करने के नहीं, इमिग्रेशन में कुछ पूछता ही नहीं है, सिर्फ मेरे को प्रूफ पूछा था, आपके पास कुछ प्रूफ है कौन सा वीज़ा में करके। मैं बस वो लेटर दिखाया, उन लोग आप किधर रहता है करके पूछा था, मैं एड्रेस बोला था, उन लोग सीधा छोड़ दिया, मैं आ गया बाहर। लिए? ओके, अच्छा, आपने जो यूके का एड्रेस दिया था एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, डू यू थिंक आपको वहीं स्टे करने की नीड है या फिर कहीं भी आप स्टे कर सकते हो? आप कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ आपका बीआरपी वहां पे जाएगा, वो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाएगा। आप आपका मर्जी से किधर भी रह सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मुझे ओके। मैं कौन सा एड्रेस दिया था मुझे भी मालूम नहीं था। मैं इधर आके फिर ढूंढ के मैं बीआरपी लेने के लिए मैं वहां पे गया था। अच्छा, तो थोड़ा-सा मतलब इनएक्सपीरियंस जो था उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि बीआरपी कार्ड का पता नहीं चला कि कहाँ से कलेक्ट होगा। हाँ, वो मैं मुझे एड्रेस पता नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर मैं आप चेक किया था एड्रेस, मैं उधर जाके एक दिन बीआरपी कलेक्ट करके आ गया। लेकिन आपको पता है जो आपको लेटर मिला था, जो आपके वीज़ा के साथ में लेटर मिला था, उसमें बीआरपी का एड्रेस लिखा होता है कि आपको कहाँ से मिलेगा। हाँ, वही है, मैं जब बोल वो तो पता है, मेरे को एड्रेस पता नहीं है करके मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यूके में आने के बाद में आपकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी या सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही है? कि क्या चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगी और क्या चीज़ अच्छी रही है? मुश्किल तो मेरा एक्सपीरियंस पे कुछ मुश्किल नहीं हो गया। मैं एक रूम पे आया था, तो पूरा मेरा कम्युनिटी का लोग था, थोड़ा इसलिए हुँ, मेरे को इजी हो गया। जॉब ढूंढने में भी थोड़ा इजी हो गया मेरे को, विथिन 20 डेज जॉब मिल गया स्टैनस्टेड एयरपोर्ट में। पे भी अच्छा है, हुँ। आवर्स भी अच्छा मिल रहे हैं, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अगर ये मतलब इफ यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट्स ओके, बट डू यू थिंक कि अच्छी हो सेविंग हो जाती है या फिर क्या, किस तरीके से कंपैरिजन में सेविंग्स वगैरह कैसा हो जाता है? सेविंग्स तो अच्छा है, कमाई तो अच्छा है, कैसे भी करके करके आप महीने में 1 लाख तक कमा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, महीने में 1 लाख तक आप सेव कर सकते हैं सारे खर्चे निकाल के। सारा खर्चा निकाल के। अच्छा, आपको लगता है कि ये महीने में 1 लाख सेव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ही एफर्ट लेने पड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है या फिर कुछ इस तरीके का? नहीं है इतना करने का, नहीं इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं 5 डेज वर्क कर रहे वीक में, 2 दिन मेरा ऑफ है। अच्छा, आपको लगता है कि आपको ये अमाउंट सेव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो मतलब नेसेसिटी को कम करना पड़ता है, कुछ ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतना कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप जो जितना भी आप इधर लाइफस्टाइल है आप एंजॉय करके आप इतना कमा सकते हो, 1 लाख आराम से कमा सकते हो। किसी के लिए जॉब ढूँढना अपनी फील्ड में कितना डिफिकल्ट है? मतलब जॉब ढूँढना कितना डिफिकल्ट है वहाँ पे? वो मेरे को लगता है जो यूथ मोबिलिटी पे वीजा में आ रहे हैं उन लोग को इतना डिफिकल्ट नहीं है लगता है, लंदन पे तो बहुत जॉब है अभी फुल टाइम के लिए। मेरा को इजी में मिला, मेरा तो मैं आने के बाद मेरा 2 दोस्त लोग भी आए थे, उन लोग को भी इजी में मिल गया। इतना एफर्ट, इतना मुश्किल तो नहीं है जॉब ढूंढने में। अच्छा, आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। डू यू थिंक कि क्योंकि कई लोग सारे लोग बोलते हैं रिसेशन है, घर ढूँढना बहुत मुश्किल है और बहुत सारी चीज़ें डिफिकल्टी ऑब्वियसली मतलब इंडिया से तो है, बट आप ऑब्वियसली आउट ऑफ कंट्री ऑलरेडी रह चुके हो, तो आपको पता है कि हाँ, ठीक है, आपने अकेले लाइफ को पता है कैसे मूव करना है। बट स्टिल डू यू थिंक कि इतनी सब डिफिकल्टीज़ के बाद में यहाँ पे आना वर्थ है? जैसे 2 साल के लिए वर्थ है? यस, ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन था। मैं ऑलरेडी दूसरा कंट्री में था, उधर भी मेरा कमाई अच्छा था, फिर भी मैं इधर आया था क्योंकि इधर कमाई उससे भी अच्छा है। फिर भी 2 साल का बाद आप स्पॉन्सरशिप भी ट्राई कर सकते हैं इधर,
आपको चांस है फ्यूचर सेटल होने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लोग तो बहुत बोलते हैं इधर रेसिशन है, रूम्स नहीं मिलते है, जॉब नहीं मिलते है। वो भी मैं सुन के मैं डर गया। लेकिन वो जो लोग बोलते हैं ऐसे नहीं है इधर। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये 2 साल आप इधर अच्छा से कमा सकते हैं, उसके बाद भी आप फ्यूचर प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब स्कोप है कि आप उसको स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करा सकते हो। हाँ, कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आपका बस स्किल है, आपका एजुकेशन है। डू यू थिंक दैट मतलब स्कोप है, लोगों का चांसेस मतलब मिलता है, या फिर बहुत डिफिकल्ट है स्किल्ड जॉब लेना? ऐसे कुछ नहीं है डिफिकल्ट। तो ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमारा स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका पास स्किल है, आपका इंग्लिश अच्छा होते है, आपको स्किल वर्कर जॉब मिलने का चांस है। अरुणा, दिस वाज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। आपने बहुत सारे डाउट्स शायद लोगों के क्लियर करे हैं, और बहुत ही जेंटली आपने सारी चीजें बताई कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ा डर भी है, उन लोगों का डर भी कम किया होगा कि हाँ ठीक है, इस तरीके से करके मतलब एटलीस्ट टेक अ स्टेप एंड ट्राई करो, एंड इट विल बी गुड, राइट? ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अरुणा, थैंक यू, बाय। बाय। आई होप आपके लिए ये वीडियो, ये डिस्कशन, ये सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और इससे अपना आप माइंड मेकअप कर सकते हो कि हाँ आपके लिए यहाँ पे आना वर्थ है या नहीं है, क्या चीज़ें, क्या डिसीजन आपको लेने चाहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो डू रीच मी ऑन इंस्टाग्राम। आई ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज, बट अगर सिंपल एक छोटी मोटी क्वेरी होती है, येस नो, तो आई ट्राई टू आंसर। बट अगर कोई कॉन्वर्जेशन होती है तो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद मी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।